नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, कुछ कन्फ्यूजन है बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में, तो उसके संदर्भ में ये वीडियो बनाया गया है। देखिए इसमें एक बात है कि स्पेशल अपील यदि 29 अप्रैल तक फाइल नहीं होगी तो क्या अड़चनें आएंगी, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके बारे में पूरी तरीके से लीगली डिफ़ाइन करेंगे। आखिरकार क्या प्रक्रिया होती है और किस प्रक्रिया के तहत क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जजमेंट जो पास हुआ था वो 29 मार्च को पास हुआ था। जजमेंट सिंगल बेंच का, लखनऊ बेंच से ये जजमेंट पास हुआ सिंगल बेंच का। अगर आपको स्पेशल अपील फाइल करनी है तो प्रेस्क्राइब्ड जो टाइम है वो विदिन 30 डेज़ होता है। देखिए आप देख सकते हैं कि फाइलिंग एन अपील फ्रॉम ए सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट टू अ डिवीजन बेंच ऑफ 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज एन इंट्रा कोर्ट अपील। द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एन अपील in the same high court from the decision of a single bench to the division bench is 30 days। यानी कि 30 दिन मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है कि आप सिंगल बेंच के जजमेंट को उसी हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में चैलेंज करें। इसके लिए 30 डेज़ होते हैं। तो 29 मार्च को यदि जजमेंट आया है तो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग स्पेशल अपील हो जाएगी 29 अप्रैल। आज जैसा कि 25 अप्रैल है, कल फ्राइडे है, 26 अप्रैल हो जाएगा, 27 को सैटरडे हो जाएगा, 28 को संडे हो जाएगा और 29 यानी कि मंडे को लास्ट डे होगा फाइलिंग का। देखिए यदि 29 अप्रैल तक फाइल हो जाएगी तो इस स्पेशल अपील में किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं लगेगा। जो स्पेशल अपील फाइल होगी, चाहे वो शासन के द्वारा फाइल की जाए या अभ्यर्थी फाइल करें जो 60-65 पक्ष के हैं या जिनके जजमेंट खिलाफ आया हुआ है, तो इस स्पेशल अपील में कोई डिफेक्ट नहीं लगेगा। और डिफेक्ट लगता है तो देखिए जो अपोजिट पार्टी होती है वो डिले कंडोनेशन का डिफेक्ट कहती है कि डिले हो गया है, अपील में डिफेक्ट लग जाता है। तो जो डिले होता है उसके कंडोनेशन की भी एक प्रक्रिया होती है। डिले कंडोन कराने का मतलब ये है जो आपसे देरी हुई है तो उसका आप कारण बताइए, उसका डिले कंडोनेशन एक एप्लीकेशन होता है, उसको स्पेशल अपील में लगा दिया जाता है। देखिए बता भी दें थोड़ा सा, कंडोनेशन ऑफ डिले इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। द पर्टिकुलर डिले हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंतर्गत आपको जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनको प्रेस्क्राइब करना होगा कि किस तरीके से, आखिरकार क्या कारण रहे जिसकी वजह से आप देर से स्पेशल अपील फाइल कर रहे हो। इट प्रेफर्ड अपील एंड एप्लीकेशन एंड डज नॉट इंक्लूड सूट एट इट इज़ एन एक्सेप्शन टू बार ऑफ लिमिटेशन विच इज़ डिफाइंड अंडर द एक्ट फला फला। तो देखिए कुल मिला के यही है कि इसमें आपको थोड़ा सा डिफाइन करना होता है। और देखिए लोकसभा के चुनाव हैं, इस वजह से ये भी एक प्रक्रिया को लगाया जा सकता है रीज़न में, या पेटिशनर्स वगैरह ये मेंशन कर देते हैं कि कुछ बीमारी हुई या कोई भी रीज़न लगा दिया जाता है। और ये बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। जो डिले कंडोन कराना ये मिनटों का कार्य होता है। ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं अपोजिट पार्टीज़ के द्वारा और इसके बाद कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। जज साहब फाइनली इसमें एडमिट ही कर लेते हैं और डिले कंडोनेशन जो एप्लीकेशन होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अपील तो डिफेक्टिव रहेगी लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्पेशल अपील में। लेकिन अगर आप 2 महीने 3 महीने बाद जाते हैं तो उसका थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट जाता है। इनफ्रक्चुअस इन नेचर भी स्पेशल अपील की जा सकती है। जैसे रिव्यू पटिशन 4000 उर्दू केस में डाली गई, एक समय अवधि बीत जाने के उपरांत डाली गई थी शासन के द्वारा, तो इनफ्रक्चुअस करार देते हुए कि अब कोई मतलब नहीं रह जाता, इतने दिनों बाद आप आ रहे हैं, और उसको डिसमिस कर दिया गया था। तो कुल मिला के ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने वाली है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में जो डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील फाइल की जाएगी। डिले कंडोनेशन का इशू आएगा, वो डिले कंडोन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के अब ये सोचने वाली बात है कि स्पेशल अपील कब तक फाइल करी जाती है। हालांकि 29 अप्रैल तक ये फाइल की जाती है तो अच्छी बात रहेगी। अभ्यर्थी भी इस पर थोड़ा सा विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि शासन स्पेशल अपील फाइल कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अन्यथा वो लोग भी मन बनाए हुए हैं, पूरी तरीके से अधिवक्ताओं की तैयारी है कि वो स्पेशल अपील फाइल कर देंगे। तो कुल मिला के ये एक जो भ्रामकता थी, कई जगहों पर ये चीज़ें चल रही थी कि 29 अप्रैल तक फाइल नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा
इशू क्रिएट हो जाएगा। तो उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है लीगली क्या सच्चाई होती है। देखिए एक बात और होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको SLP दायर करनी है, स्पेशल लीव टू पिटीशन, तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड 90 डेज़ का होता है। कुल मिला के 90 दिन आपके पास समय रहता है कि 90 दिन के भीतर आप जो है इस सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव टू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल अपील की बात करें तो इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 डेज़ ही है, लेकिन बाद में वो क्लियर हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बिंदु नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी थी जो डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील फाइल ना करने से 29 अप्रैल के भीतर क्या समस्याएं होंगी और उनका क्या हल होगा और किस प्रकार से इस अड़चन को समाप्त किया जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हाथ लगेगी, कोई भी जानकारी पुख्ता होगी, प्रमाणित होगी, तो उसको हम साझा करेंगे एजुकेशन मंत्रा में। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अन्य मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कर दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।